हाय, मैं हूँ श्वेतांग और ये है शिप्रा। इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एम्स्टर्डम, जहाँ लोकेटेड है हैनिकन बियर की एक ओल्ड ब्रूअरी, और जानेंगे थोड़ा हैनिकन की हिस्ट्री के बारे में, बियर कैसे बनाई जाती है, और टेस्ट करेंगे 2 फ्रेश हैनिकन बियर। हैनिकन आज दुनिया की एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बियर्स में से आती है, और इसकी जो फर्स्ट ब्रूअरी थी वो बनी थी एम्स्टर्डम में। लेकिन अब ये एक ब्रूअरी नहीं रहा है। 1988 में इसे क्लोज कर दिया गया था क्योंकि डिमांड के हिसाब से ये ब्रूअरी सफिशिएंटली बड़ी नहीं थी। तो हैनिकन ने इस ब्रूअरी को एक टूर और विजिट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया और उसे आज हैनिकन एक्सपीरियंस कहते हैं। वहाँ जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस करी वो थी वहाँ का स्टाफ, जो कि बहुत ही वेलकमिंग और काफ़ी इंटरेक्टिव था, और सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी। हमने लिया था 1.5 घंटे का सेल्फ गाइडेड टूर, और स्टार्टिंग में हमको एक रिस्ट बैंड दे दिया गया था जिसमें थे 2 टोकन्स, और ये 2 टोकन्स थे होली ग्रेल अगर आपको एंड में बियर चाहिए तो। हैनिकन की कहानी स्टार्ट होती है 14 फरवरी 1864 में, जब जेरार्ड एड्रियन हैनिकन नाम के एक शख्स ने सिर्फ 22 साल की उम्र में इस ब्रूअरी को लीड करना शुरू किया था। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई स्टोरेज रूम से, जहां माल्टेड ग्रेन्स, जो कि बियर बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसे स्टोर किया जाता है। माल्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहां बार्ले ग्रेन्स को जर्मिनेट और रोस्ट किया जाता है, और उससे जो एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बियर बनाने के काम आते हैं। किसी भी बियर को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। वाटर, जो बियर में 95% होता है, एक स्टार्च का सोर्स जैसे कि माल्टेड बार्ले जिसे शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, हॉप्स जो कि एक फ्लावर होता है और बियर को फ्लेवर प्रोवाइड करता है, और ईस्ट जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली बियर बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन लगते हैं। हमारे सारे टूर में जो बेस्ट मोमेंट था वो था वहाँ का इमर्सिव स्पेशियल एक्सपीरियंस, जिसे ब्रू योर राइड भी कहते हैं। जैसे ही हम ब्रू रूम के बाहर निकले तो हमने एंटर किया एक और रूम में, और उस रूम की सीलिंग में था एक बहुत बड़ा स्क्रीन जहाँ पर हमको दिखाया गया कि बियर कैसे बनाई जाती है। Malted barley. We heat it up to create a sugary liquid called wort.
to a fresh Heineken beer, and now you are ready to be bottled. Good luck. उसके बाद हमने एक और रूम में एंटर किया जिसे बॉटल लाइन कहते हैं, जहाँ पर फिर से एक बार बहुत बड़े स्क्रीन पर उन्होंने बियर मेकिंग का प्रोसेस दिखाया। और लास्ट में हमने एंटर किया काउच रूम में। तो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद हम आ गए वापस रियलिटी में और हमें सर्व करी गई फ्रेश बियर। हैनेकन एक्सपीरियंस को उन्होंने काफ़ी इंटरेक्टिव बना रखा है और वहाँ के सुवेनियर्स भी हमको बहुत यूनिक और काफ़ी अच्छे लगे। आप अपना नाम बियर बॉटल पर प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे एज ए मेमोरी रख भी सकते हैं। तो टूर के एंड में हमने फिर से बियर एंजॉय करी और थोड़ा रिलैक्स किया। जब हम हैनेकन गए थे तो हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी, तो वहाँ जाकर हम प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुए। इनफैक्ट जो बियर नहीं भी पीता है उसे भी इस एक्सपीरियंस के बाद एक बार तो मन करेगा कि मैं भी बियर पीकर देखूं। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत ही अच्छा रहा और अगर आप एम्स्टर्डम आते हैं और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ये ज़रूर विज़िट करिए। ये एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स दूर है वॉकिंग और मेट्रो से लेस देन 10 मिनट्स है। और अगर आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।